सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आर्थराइटिस यानी कि गठिया एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है जो कि आजकल इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम ये बयान से परे है किस तरह जो आर्थराइटिस की मरीज़ होते हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बेहद दर्द का जो है सामना करना पड़ता है। जोड़ों की दर्द से जो है शुरुआत होती है कहा जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे जो है ये गठिए का रूप ले लेता है। तो क्या इसके पीछे के कारण हमारी जीवन शैली है? क्या हमारा खान-पान है? क्या लाइफ़स्टाइल जैसे आपको बोला तो और क्या जो हम एक्सरसाइज़ या फिर व्यायाम नहीं करते, क्या इसकी वजह से आर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है? इन सभी सवालों के जवाब जो हैं हम अपने आज माहिर डॉक्टरों से लेने वाले हैं। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ पर 4 माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आर्थराइटिस है यानी कि गठिया है उसकी 3 किस्में जो हैं पाई जाती हैं। तो हम अपने डॉक्टर साहब से यहाँ पर पूछेंगे कि जो शुरुआती लक्षण हैं आर्थराइटिस के वो क्या होते हैं? किस तरह से हम मरीज़ की मदद कर सकते हैं? मरीज़ को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? कौन-सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? क्या सर्जरी जो है ऑप्ट करनी चाहिए? क्या उनको कसरत करनी चाहिए? क्या उनको व्यायाम करने चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जो हैं हम यहाँ पर अपने माहिर डॉक्टरों से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको हमारे आज के डॉक्टर साहब से मिलवा दें। तो चलिए अब आपको हम अपने चारों माहिर डॉक्टर से मिलवाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रंजीत कौर एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, फेलोशिप इन रूमेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट, जो कि अमृतसर पेन स्पाइन एंड आर्थराइटिस क्लिनिक पुतलीघर अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे अगले डॉक्टर हैं डॉक्टर एसके धवन, एमएस ऑर्थो एएफएमसी ऑर्थोपीडिक सर्जन, जो कि धवन ऑर्थोपीडिक हॉस्पिटल अंबाला में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल गर्ग, एमएस ऑर्थोपीडिक्स एमबीबीएस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, स्पाइन सर्जन ऑर्थोपीडिक सर्जन, जो कि विश्वम हॉस्पिटल मॉडल टाउन लुधियाना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम जिंदल, एमएस ऑर्थोपीडिक्स सर्जन, और ये बसंत हॉस्पिटल सुनाम पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल डॉक्टर रंजीत कौर से है। मैम, आप बता सकते हैं कि जो आर्थराइटिस है यानी कि गठिया वो किसे कहते हैं और इंडियन पॉपुलेशन में कौन सी किस्म गठिए की सबसे ज्यादा पाई जाती है? When we say the word arthritis, it means disease of the joints. Itis word is a misnomer. Itis means inflammation, but when we talk of arthritis, it is not always inflammation of the joint. Itis includes both inflammatory and non-inflammatory form of arthritis. Inflammation means inflammatory cells. When cells reach the joint and causes pain, swelling, inflammation in the joint, it is called inflammatory arthritis. Among inflammatory arthritis, the common ones are rheumatoid arthritis and gouty arthritis. Among non-inflammatory arthritis are age-related arthritis, which is osteoarthritis. If we talk of prevalence in Indian population, osteoarthritis is much more common. It is around 22 to 39% of Indian population which is affected. But if we talk of inflammatory arthritis, it is less than 1% of Indian population. Rheumatoid or gouty, it is around 0.5% of the Indian population. There are various risk factors which are associated with these form of arthritis. Among osteoarthritis patient, the most common risk factors associated are old age more than 50 years, obesity, and it is more common in females. In rheumatoid arthritis, it is more common in middle-aged females and in genetically predisposed, that is, the patients having history of rheumatoid factor positivity. Among gouty arthritis, it is more common in patients taking high purine diet, taking more of seafood and sweetened drinks. कि धवन सर, हमारा अगला सवाल आपसे है कि कौन से मेन फैक्टर्स हैं, कौन से मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है, खास करके हम यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। Osteoarthritis is the most common joint disease. Now, in layman terms, it is also called as premature aging of the joints.
Now 40% of the population above the age of 70 years is going to be affected with osteoarthritis, and it affects primarily the hip, the knee, the spine and the hands, though it can affect any other joint too. Now over here in India, it's very common to have osteoarthritis because of certain increased risk factors in our population. So number one is the growing and the aging population. Then we have a lot of sedentary lifestyle and obesity, where the BMI more than 25 would directly contribute to osteoarthritis. Then our cultural practices of squatting and kneeling also increase the chances of osteoarthritis, as would the heavy physical activities that we observe in our villages, which involve a lot of manual loading of the joints, so they would also increase the chances of osteoarthritis. डॉक्टर विशाल गर्ग, अगला सवाल हमारा आपसे है कि क्या भारत में कोई खास वर्ग के लोग हैं जिनको आर्थराइटिस होता है? Whenever the patient suffers from joint pains, he should consult his doctor early. Arthritis can be diagnosed very easily with clinical examination, some diagnostic tests, and X-rays. The commonly used diagnostic tests are CBC, ESR, CRP, RA factor, serum uric acid, anti-CCP, and various arthritis panels or profiles are there. Once diagnosed, arthritis can be easily checked for its increase in severity or its course of action with the use of ESR and CRP. And once the arthritis is diagnosed and proper treatment is given, it can be easily managed, and the diagnostic tests help us to check the severity of the disease, check the progression of the disease. डॉक्टर विक्रम जिंदल, आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जो आर्थराइटिस यानी कि गठिया है, उसके आम लक्षण क्या हैं और शुरुआती लक्षण ऐसे क्या होते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम जिंदल, मैं सुनाम बसंत हॉस्पिटल में एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਠੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਗਠੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਨੀਆ ਗਠੀਆ। ਸਨੀਆ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਊਟ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अलग-अलग बीमारी के अलग-अलग इलाज होते हैं। डॉक्टर रंजीत, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जो आर्थराइटिस है उसकी शुरुआती पहचान कैसे की जाती है? कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिससे शुरुआत में ही पता लग जाए कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है? To diagnose inflammatory arthritis and non-inflammatory arthritis, we have to take a careful history and perform a general physical examination and specific examination of the joints. Careful history can differentiate osteoarthritis from rheumatoid arthritis. History of pain in a single joint, more so after exertion and relieved with rest, points towards osteoarthritis. But pain in multiple joints at one time, associated with swelling in the joints and early morning stiffness, always points towards rheumatoid arthritis. If we talk of the blood test, then ESR and C-reactive protein, which are acute inflammatory markers, are raised in case of rheumatoid arthritis and they are normal in case of osteoarthritis. Specific test, rheumatoid factor, which helps to differentiate rheumatoid from osteoarthritis. In case rheumatoid factor is negative, then anti-CCP helps to early diagnose cases of rheumatoid arthritis. X-ray can also differentiate among two. In case of osteoarthritis, we do see narrowing of the joint space and presence of osteophytes, but in case of rheumatoid arthritis, we do find periarticular osteopenia. Differentiate between osteoarthritis and rheumatoid arthritis because the treatment options are absolutely different in both these cases. In case of osteoarthritis, which is basically a wear and tear of the joint, treatment options are
medications used to relieve pain, and finally the surgical part of the treatment to replace the joint in case it is severe or grade 4 osteoarthritis. But in case of rheumatoid arthritis, we have multiple treatment options. We do have corticosteroids, we do have NSAIDs, but especially we have disease modifying anti-rheumatic agents. Disease modifying anti-rheumatic agents, also known as DMARDs, can alter the course of rheumatoid arthritis. Nowadays, we have advantage of biologic molecules as well to treat rheumatoid arthritis. Apart from medication, the physical therapy, physical exercise, physiotherapy also do help the patient to improve their muscle strength and power. To sum up, I can say that we need to early diagnose either a patient of rheumatoid or a patient of osteoarthritis to prevent the progression of disease and to start the treatment early so that we can give the benefit of medical treatment to the patient and we can prevent the formation of deformities in the joints. Thank you. डॉक्टर एस के धवन से हमारा अगला सवाल है सर, शुरुआती पहचान और इलाज कितना ज़रूरी है? अगर किसी मरीज़ को इलाज नहीं मिलता तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? Early diagnosis of osteoarthritis is very important. Fortunately, it's a very slowly progressive disease and it gives us a large window to act so as to delay or even stop the progress of this disabling disease, which ultimately leads to joint destruction and cross disability. So first is to, even in the pre-osteoarthritic stage, to recognize the high risk factors that we just mentioned and act accordingly, do a lifestyle modification, do the exercises like aerobic exercise, muscle strengthening exercise, increase in joint amplitude exercise, and very important is of course weight reduction. डॉक्टर विशाल, आर्थराइटिस की रोकथाम के लिए कौन कौन से डिफरेंट जो इलाज हैं वो फ़िलहाल उपलब्ध हैं? हम यहाँ पर चाहे वो दवाइयों की बात हो या फिर सर्जरी की बात हो, कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पर इलाज जो है मौजूद है? Arthritis, once diagnosed, can be easily managed by a learned orthopedic surgeon or the learned rheumatologist. Arthritis management is very easy, and first thing I tell the patient that patient should keep himself happy. They should be mentally positive that it is not a big disease, it can be easily managed. Various medicine managements are there, and the treatment can be easily regulated with the use of various blood tests which can tell the surgeon about the severity of the disease, whether the disease is progressing or not. And you have to maintain a healthy lifestyle too. Good diet rich in calcium sources is essential, and the diet should have more of antioxidants, fruits, vegetables, and milk products should be taken in adequate amount. And moreover, you should avoid the foods which are harmful for the disease, which can increase the exacerbation of the disease, like red wine or non-veg food, red meat or alcohol should be avoided. Regular exercise, daily walk, and exercise should not be very aggressive. You should do simple exercises like simple walk, slow running or swimming to maintain the good health. And moreover, after diet, you should emotionally be stable. You should have friends which you can laugh and maintain yourself a healthy lifestyle. Moreover, the drugs should not be missed. The doctor should be regularly consulted, and the medical management has to be followed regularly. And if the treatment is followed regularly, the patient can lead a very healthy and happy life. And arthritis, in many of the cases, arthritis can be cured also. While most of the cases can be easily managed, many of the cases can get cure from the disease also with regular treatment. डॉक्टर विक्रम, आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ, यानी कि जीवन शैली में अगर हम बदलाव लेकर आएँ, जैसे कि एक्सरसाइज अगर करना शुरू कर दें, अपने खान पान में चेंजेस लेकर आएँ, तो इससे आर्थराइटिस के पेशेंट्स को कितनी मदद मिल सकती है? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਿਫਨੈਸ, ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਤੋਂ ਦਰਦ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਕੜੇਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਲੱਭੀਏ ਕਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PRP ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਟ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨੀਆ ਗਠੀਆ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰੋ, ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਮ ਲਗਾਓ, ਡੰਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਕੁਐਟਸ ਲਗਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ उपयोग करो। डॉक्टर एस के धवन, आपसे भी यही सवाल है, जो मरीज आर्थराइटिस की बीमारी से जूझ रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? Osteoarthritis is a slowly progressive disease and can actually take many years before it manifests into its full-blown manifestations of total joint destruction. So we have an adequate window in which we can initiate the treatment. So most important is firstly to even identify the risk factors in the pre-osteoarthritic stage and accordingly act. So by lifestyle modification, by exercises, which would mean like aerobic exercises, muscle strengthening exercises, and increase the amplitude of the joint motion exercises. And also very important is weight reduction. डॉक्टर विशाल, जो ऐसी दर्द भरी बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? That arthritis is not a very bad disease. You should not feel very depressed about it. Arthritis is a common disease, affects a lot of people and can be easily managed. It has got proper treatment, and with the good lifestyle, good diet and proper medical management and proper advice from the doctor, arthritis can be easily managed and many of the cases can be cured also. Good morning everyone. Myself Dr. Vishal Garg, MS Ortho, practicing orthopedic surgeon at Vishwam Hospital, Moultown, Ludhiana. I welcome you all for this meeting. तो हमारे साथ यहाँ पर 4 माहिर डॉक्टरों का जो पैनल था वो मौजूद था और साथ में उन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझी की, हमें आर्थराइटिस के बारे में बताया किस तरह से हम इस बीमारी पर रोकथाम कर सकते हैं, रोकथाम पा सकते हैं। तो हम जाते जाते अपने जो माहिर डॉक्टर साहब हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो ज़रूर बताएँ। Pain being a very important part or a very important symptom of osteoarthritis obviously needs to be addressed in the treatment of osteoarthritis. So we have, apart from the non-pharmacological methods as we just mentioned about weight reduction and about exercises, similarly now we have the pharmacological treatment. So that would mean like analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and now we have these new disease-modifying anti-osteoarthritic drugs. So these primarily act on these inflammatory mediators which cause the cartilage destruction, and these suppress these inflammatory mediators. Like we have the collagen peptide supplements, and then we have glucosamine and chondroitin,
and hyaluronic acid, which is given both orally and intraarticular preparations are also available. So, apart from these medications, then these patients, since they are in the later years of their life, they need a lot of emotional support in addition, and by family and by the society at large. तो हमने आज अपने माहिर डॉक्टरों से सुना कि किस तरीके से जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी है, जो गठिया जैसी गंभीर बीमारी है, किस तरह से उसके शुरुआती लक्षणों का पता किया जा सकता है, कौन-कौन से टेस्ट उपलब्ध हैं, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं, जिससे आर्थराइटिस की समस्या से जो है निजात पाया जा सके, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, सब जो है हमारे माहिर डॉक्टर ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छी जो है जानकारी हमारे साथ साझी की। हम एक बार फिर से हमारे चारों माहिर डॉक्टर्स के पैनल से जो है बहुत तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं उन्हें कि वो हमारे शो में आए। और साथ में अगर हम अपने दर्शकों को ये भी साथ में कहना चाहते हैं कि चाहे कसरत हो या फिर जीवन शैली में थोड़ा-सा बदलाव हो, थोड़ा-थोड़ा करके या फिर वो दवाइयों की बात हो, थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक कदम बढ़ा के जो है हम अपने पूरी जो है ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों का भी बहुत तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारा शो देखने के लिए, और साथ में हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अलर्ट रहिए।